नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए दोस्तों, आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन उत्तरदायी है? कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घर्षण। अगला प्रश्न, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वीवी गिरी। अगला प्रश्न, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइपोक्लोरस अम्ल में। अगला प्रश्न, पिएट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाहजहां ने। अगला प्रश्न, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, नासा के केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? दोस्तों, नासा के केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 मार्च 2009। अगला प्रश्न, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दहेज, गुजरात में। अगला प्रश्न, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इराक। अगला प्रश्न, आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म कि किस कुल से नारियल संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाल्मी। अगला प्रश्न, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए किस राज्य से संबंध हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति के नियम से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गति के तीसरे नियम। अगला प्रश्न, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लीमेट एटली। अगला प्रश्न, सीबीआई किस देश की संस्था है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत की। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? दोस्तों, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिघला द्रव्य रूप में। अगला प्रश्न, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकियावेली को। अगला प्रश्न, किस वर्ष के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओपेक। अगला प्रश्न, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? दोस्तों, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14 जून 1945 को। अगला प्रश्न दोस्तों, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न दोस्तों, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? दोस्तों, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रेमिनेसी कुल। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमाजू। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, ग्रीन पीस का इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम्स्टर्डम।
अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 5 जून को। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1970 और 71 में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 10 शिव शब्द किसके लिए प्रयुक्त हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनार्यों के लिए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1979 में। अगला प्रश्न दोस्तों, एक आदमी 5 किलोग्राम का सूटकेस पकड़े खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि राष्ट्रपति चाहता है कि किसी विषय पर मंत्री परिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको देगा प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? दोस्तों किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 2 गुना होगा। अगला प्रश्न, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? दोस्तों गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, आईएसओ दोस्तों आईएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई? आईएसओ की स्थापना 1947 में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इक्वेडोर। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा लीवेनहॉक। अगला प्रश्न दोस्तों, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूमि को। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज। अगला प्रश्न दोस्तों, आईएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेनेवा। अगला प्रश्न, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का मानक समय किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न दोस्तों, कच्छ का रण किस राज्य में है? दोस्तों कच्छ का रण किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न, लोकटक झील कहाँ है? दोस्तों लोकटक झील कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कहाँ पर है? मणिपुर में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्कन का पठार। अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी घाट को और क्या कहते हैं? दोस्तों पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सह्याद्री। अगला प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अरब सागर में। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न,
गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गंगोत्री। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दिहाग। किस नाम से जानी जाती है? दिहांग। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा झरिया। अगला प्रश्न, सुंदरवन किस राज्य में है? दोस्तों सुंदरवन किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये प्रश्न वापस आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मध्य अंडमान। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न, चिल्का झील कहाँ है? दोस्तों चिल्का झील कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भगत सिंह ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, किसने लिखा था? हरिसेन। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला प्रश्न, लाल बाल और पाल में पाल किसे कहा जाता है? दोस्तों लाल बाल और पाल में पाल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कहां पर की गई थी? राजस्थान में। अगला प्रश्न, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? दोस्तों चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, किससे? भाषा से। अगला प्रश्न, मेरे सपनों का भारत
का संबंध किससे है? दोस्तों मेरे सपनों का भारत का संबंध किससे है? तो किससे है वो दोस्तों? महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 26 नवंबर को। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 22 अप्रैल को। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।